साथ वक्फे पर जाने से पहले जो सूरत हाल थी उसमें यह कहा जा रहा था कि जो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये एतराज़ उठा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र का ट्रायल नहीं होने देगा, और हमने कहा कि ठीक है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो चुकी है, उनका ज़ाहिर उनका ट्रायल तो नहीं हो सकता, लेकिन जो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के केसेस हैं वो तो डेफिनेटली जिंदा हैं, और इन केसेस का फैसला क्या होगा इसके बारे में डेफिनेटली हमने बात करनी। बाबर गौरी साहब, मुझे ये बताइए कि आप ये चाहते हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के ट्रायल हों या नहीं चाहते आप? देखिए, आइनी तौर पे उनको जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, मैं समझता हूँ हमें आइन की जो भी उनको आइन का एक तरफ हम बात करते हैं आइन की कि आइन जो है वो सुप्रीम है और उसकी हमें जो है पासदारी करनी है, ठीक है। तो उसमें जो भी तहफ़्फ़ुज़ सदर को है वो उनको मिलना चाहिए। अगर उसकी तशरीह में कोई फ़र्क आता है, अदलिया जो है, देखें अदलिया का तो एहतराम ज़ाहिर सब करते हैं, चाहे वो सदर हो, वज़ीर आज़म, अभी भी जो अदलिया ने फैसले किए और हमें सबको करना चाहिए। अब ये देखते हैं कि अदलिया उसकी तशरीह क्या करती है, उसके बाद ज़ाहिर फिर अदलिया का जो भी फैसला होगा आप समझते हैं वो ठीक होगा और उस पर अमल दरामद होना चाहिए? ज़ाहिर है अदलिया के फैसले का सब एहतराम करते हैं। और अगर अदलिया कह देती है कि केसेस जो हैं वो रीओपन किए जाए स्विट्जरलैंड के भी और पाकिस्तान के अंदर भी, तो आप समझते हैं कि होने चाहिए? तो उसमें तो देखें ना, अदलिया ने अभी तक जो भी डायरेक्शंस दी हैं उसी के मुताबिक गवर्नमेंट काम कर रही है। गवर्नमेंट काम नहीं कर रही उस पर? उसमें अगर कोई फ्लॉ है तो अदलिया उसको देखेगी, उसको नोटिस लेगी। अगर अदलिया समझती है कि ये गलत हो रहा है तो अदलिया उसका फैसला करेगी। अच्छा, इसका मतलब अदल इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर एक जुर्म जो है वो सदर साहब सदर मुमलकत भी करें या वज़ीर आज़म भी करें या वजीर भी करें तो उनका ट्रायल होना चाहिए जैसे एक आम आदमी का जुर्म तो कोई भी आदमी नहीं कर सकता, उसको किसी को भी दुनिया के किसी भी कानून में माफी नहीं है, चाहे वो कोई भी करे। लेकिन देखना ये कि क्या जुर्म किया गया है और अगर किस वक्त किया गया है और उसकी मौजूदा सूरत हाल में जो उसकी पोजीशन में उसको किस किस्म का जो है वो इस्तिस्ना हासिल है, ये लॉ पे देखना होता है। ठीक है। ये कैप्टन सफदर साहब, इस्तिस्ना जो है वो तो सदर साहब को हासिल है 248 के तहत जो है वो आपने अभी क्लास पढ़ी भी, और उसमें तो जाहिर है आपका ये कहना है कि इतना हासिल नहीं। 64 का हवाला दिया कि नहीं है, ये मैं दोबारा पढ़ देता हूं जी। नहीं, आप ये वाला रेफरेंस पढ़ें। मैं ये आर्टिकल 248 जो है ये बड़ा क्लियर है, उसकी सब आर्टिकल 2 में पढ़ देता हूं। सदर या किसी गवर्नर के खिलाफ इसके ओहदे की मियाद के दौरान किसी अदालत में कोई फौजदारी मुकदमा ना कायम किए जाएंगे और ना जारी रखे जाएंगे। और अगर पहले से कायम हो तो ना, यही है ना, और ना जारी रखे जाएंगे। वो उसका मतलब ये है कि अगर पहले हैं तो वो जारी नहीं रखे जाएंगे। दूसरा सब आर्टिकल 3 है, सदर या किसी गवर्नर के ओहदे की मियाद के दौरान किसी अदालत की तरफ से इनकी गिरफ्तारी या कैद के लिए कोई हुक्म जारी नहीं होगा। ये इम्यूनिटी है, दिस इज लॉ, दिस इज लॉ। अच्छा, ये बताइए, पूरी कौम देख रही है वलायत साहब, एक मिनट, मगर PLD 64 सारा पढ़ दे, ये मैंने किया। ताहम अगर इन अफराद में से किसी ने कोई ऐसा फेल किया जो बदनीति पर मबनी था और जिससे मुफाद आमा की तशरीह बहुत बड़ी है और हुकूमत को नुकसान पहुंचो, ये बदनीति से क्या मतलब आपका? हुकूमत का भी जिक्र आ गया, कोई नुकसान पहुंचा तो फिर इन अफराद के खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता है। लेकिन लोगों ने इसका मतलब ये भी नहीं कि सदर और गवर्नर को दीवानी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा करार दिया गया। ये सुने, ख्वाह ये जिम्मेदारियां इनके ओहदे संभालने के दौरान ही क्यों ना पैदा हुई हों, ताहम इसके लिए जरूरी है कि कम से कम। लेकिन चौधरी साहब, दीवानी और चीज होती है। एक मिनट, इसमें पहले ये तो साबित करें कि कोई बदनीति हुई है नहीं हुई है, पहले ये साबित हो ना। अगर हो तो फिर ये चीज सामने आएंगी ना। अभी हम किसी को ये नहीं कह सकते। दूसरा ये बदनीति का तो केस भी नहीं है, करप्शन के केसेस है ना, बदनीति के केसेस लगे प्रूवन होना चाहिए। सिविल केस एक डिफरेंट चीज होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सदर साहब के खिलाफ जो इल्जामात हैं, जितने इल्जामात हैं, वो ठीक है या गलत है? मैं कहता हूं कि अगर वो ठीक थे तो 11 साल वो जेल में उनको रखा गया। हो सका ना जी, 30 साल तक केस चलते रहते हैं पाकिस्तान में, हमें बता दें कि हम 30 साल रखना चाहेंगे तो फिर नहीं। आप ये बताइए इल्जामात ठीक थे या गलत? अवाम, पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला किया है कि वो सारे इल्जामात गलत थे। आज तक पाकिस्तान के अवाम ने उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया। गलत है। 11 साल कोर्ट में जाए ना आप, सर कोर्ट में जाए, आप बेगुनाह आदमी हैं, बेगुनाह है, आप लोग साबित करें वहां पे अपनी बेगुनाही। लगता है कि 11 साल वो जेल में थे तो जेल में उनको सजा दिलवा लेते। तो आज वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रिविलेज है उसमें उनको इम्यूनिटी। हम ये कहते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान की कोर्ट जो थी, पिछली कोर्ट जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने इंसाफ नहीं किया। स्विट्जरलैंड चले जाए, स्विट्जरलैंड की कोर्ट तो आजाद है, वहां पे कोई मसला नहीं है। वो जजेस जो उनका ताल्लुक ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है ना वो MKM के जजेस हैं, वो स्विट्जरलैंड के जजेस हैं, वहां जाए, जाके फेस करें। वो फेस करते रहे, तो ये सजा दिलाते थे।
आप रिकॉर्ड तो नहीं, वो रोके हैं ना, आपने नेट का रिकॉर्ड तो देख ले। आपने केसेस रुकवाए हैं भाई, केसेस रुकवाए हैं। इम्तियाज सफदर बड़ाई साहब, जस्टिस क़य्यूम साहब जो थे वो गए थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लिख के दिया है कि केसेस को यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाए। आप वहां पे अदालत उनके केसेस को चल रहे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भिजवाया था उनको। देखें, मुझे क्या आप गैर आईनी काम करना चाहते हैं? ये गैर आईनी आइन में आके कोई फौजदारी ये मुझे लगता है पूरा आइन जो है ये पूछ लेते, मैं फौजदारी और सिविल की तशरीह भी कर 11 साल आप किस हवाले से उनको जेल में रखा है? किसने इस बात का किसी भी आदमी को 11 साल आप जेल में किसने रखा है? किसने रखा? गवर्नमेंट ने। किस गवर्नमेंट? मौजूदा सबसे पहले आपकी गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी, आपके सदर 11 साल वो जेल में रहे हैं और कोई ट्रायल, कोई साबित नहीं हुआ। और मुझे नहीं समझ लगता उसके बाद एनआरओ भी उसी गवर्नमेंट ने दिया जिसकी आप इस वक्त हमायत कर रहे हैं। और 2/3 बात सुने, अवाम का ये मतलब पाकिस्तान पीपल पार्टी को जो वोट मिले हैं वो सबसे बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी अवाम की आज भी मकबूल तरीन जमात है। और आसिफ अली जरदारी 2/3 मेजॉरिटी से सदर मुमलकत हुए हैं। और आज भी वो आवाम जिसके पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना बिजली है, ना उसके लिए दवा है, ना स्कूल है। पाकिस्तान पीपल पार्टी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ देके तमाम फैसले कर रही है। 18वीं तरमीम हो रही है, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। इम्तियाज साहब, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितना अपोजिशन को और दूसरी सियासी कुव्वतों को आज पीपल पार्टी की गवर्नमेंट एतमाद में लेके और उनकी मशावरत से आम आदमी को फायदा नहीं ना हो रहा। वही चीचावतनी के वाकयात को आप देखें, उससे आपको अंदाजा हो रहा है कि कितने लोग आपके साथ हैं। प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया। सेनेटर बाबर खान गौरी साहब, कैप्टन मोहम्मद सफदर साहब, चौधरी इम्तियाज सफदर बड़ाई साहब, बड़े जज्बाती थे आज आप। मैं तीनों का शुक्रगुजार और ममनून हूं।